हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को ज्ञान 24 की तरफ से आज नवरात्रि का शुभकामनाएं। क्योंकि आज से हमारा कह सकते हैं कि जो नवरात्रि का त्यौहार है, जिसे हम एक तरह से दशहरा या दुर्गा पूजा के रूप में जानते हैं, तो आज उसकी कह सकते हैं कि पहला दिन है। तो सबसे पहले मैं फिर से कह सकते हैं सभी देशवासियों को ज्ञान 24 की ओर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम लोग जो नवरात्रि का त्यौहार जो मनाते हैं, ये विशेष कर कह सकते हैं कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि त्योहार है। लेकिन हमें कह सकते हैं कि हर एक त्योहार चाहे किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, हर एक त्योहार का एक कह सकते हैं कि साइंटिफिक रीजन होता है। अगर आज के हम कह सकते हैं कि एक समय के हिसाब से देखें, क्योंकि आज का समय जो है वो विशेष करके वैज्ञानिक समय है। यानी कह सकते हैं कि आजकल हमारी जो लाइफ है या हमारी जो एक सोच है, वो विज्ञान पर कह सकते हैं कि आधारित है और होना भी चाहिए। क्योंकि विज्ञान जो है हमें वास्तविकता और कह सकते हैं कि जो सच्चाई होती है उससे क्या करता है, परिचित कराता है। हालाँकि देखा जाए तो त्योहार भी आपको, हर एक त्योहार जो है वो आपको वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। तो आज कह सकते हैं कि हम लोग जानेंगे कि जो दुर्गा पूजा है ना, क्यों मनाया जाता है। हालाँकि सिंपल अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पौराणिक कथा है जिसके हिसाब से हम लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हम लोग एक साइंटिफिकली कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, कि इस त्योहार का वैज्ञानिक महत्व क्या हो सकता है, या कह सकते हैं कि वास्तव में इस त्योहार से कह सकते हैं कि इस कह सकते हैं कि प्राकृतिक या प्राकृतिक में रहने वाले जितने भी कह सकते हैं कि प्राणी हैं, उस पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो आइए चलिए जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि नवरात्रि या इसी को नवरात्रा है ना, या इसी को दशहरा पूजा भी कहा जाता है। ठीक है? और इस त्योहार में मुख्य रूप से जो है आपका जो इसकी जो पूजा की जाती है, वो आपका दुर्गा जो कह सकते हैं कि माता है, इनकी पूजा की जाती है। अब हम इसके माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग आजकल क्या करते हैं, तो त्योहार को केवल देखा है ना, देख करके हम लोग केवल मनाते हैं। लेकिन हम उस त्योहार की जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है ना, उस त्योहार का हमारी लाइफ में या कह सकते हैं कि हमारे जो कह सकते हैं कि जीवन में उसका क्या महत्व है, तो उसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये नवरात्रि जो है या जिसको नवरात्रा कहते हैं, है ना? इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये त्योहार जो है, वो कह सकते हैं कि इस वर्ड के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि ये त्योहार कितना दिन तक चलने वाला है। तो नव का मतलब क्या होता है? 9। और रात्रि का मतलब क्या होता है? रात। तो यानी कह सकते हैं कि ये 9 रातों का त्योहार है। कितने रात का त्योहार है? 9 रातों का। मुख्य रूप से ऐसे देखा जाए तो ये जो त्योहार है, जिसमें कह सकते हैं कि माता दुर्गा की पूजा की जाती है, तो इनकी जो आराधना है वो 9 दिन कह सकते हैं कि इनकी जो 9 जो इनका कहा जाता है कि जो स्वरूप है, ठीक है? तो 9 स्वरूपों की इनकी कह सकते हैं कि 9 दिन तक पूजा की जाती है, ठीक है? तो ये त्योहार जो है वो नवरात्रि के हिसाब से जो है कितना दिन चलने वाला त्योहार है? तो 9 रात्रि यानी कह सकते हैं कि 9 दिन तक चलने वाला ये त्योहार है। अब देखिए दशहरा, तो 10 का मतलब क्या होता है? 10 का हम लोग जानते हैं 10। तो ये मुख्य रूप से जो है ये क्या बतला रहा है? तो ये 10 दिन कितना बता रहा है? 10 दिन। हालाँकि 9 दिन जब पूजा की जाती है, तो 10वें दिन आपका कह सकते हैं कि 10वाँ दिन जो होता है उसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन मुख्य रूप से जो है हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो राम भगवान होते हैं, है ना? वो आपका रावण की जो है कि वध किए थे। तो उसी को लेकर के जो है 10वीं जो दिन होता है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रावण वध जो किया जाता है, उस रूप में इसको क्या करते हैं? मनाते हैं। तो मुख्य रूप से अगर ये त्योहार की अगर बात किया जाए, तो ये त्योहार जो हमें क्या सिखाता है या ये त्योहार मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये त्योहार जो है वो मुख्य रूप से आपका ये जो बुराई है, बुराई पर अच्छाई की जो जीत है, यानी ये जो त्योहार है, वो मुख्य रूप से कह सकते हैं बुराई पर अच्छाई की कह सकते हैं जीत है, उसके पर आधारित ये त्योहार है। क्योंकि ऐसा इसमें कहा जाता है कि माँ दुर्गा जो है ना?
इनके द्वारा एक कह सकते हैं कि एक बहुत भयानक और काफ़ी शक्तिशाली एक कह सकते हैं कि राक्षस था, जिसका नाम था महिषासुर, है ना? और वो काफ़ी शक्तिशाली था। वो अपनी तपस्या के, है ना, बल पर कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शक्ति हासिल किया था और उसके बाद जो है कि जब उसे शक्ति मिला तो वो अपनी शक्ति का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अत्याचार या कह सकते हैं कि आतंक फैलाता है। यहाँ तक कि वो देवताओं के ऊपर भी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाता है और उसके ऊपर अत्याचार करता है। उसी बीच में कह सकते हैं कि देवताओं के द्वारा कहा जाता है ऐसा, देखिए पौराणिक कथा के अनुसार हम कह रहे हैं कि देवताओं के द्वारा कह सकते हैं कि वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके सभी देवता जो है, एक कह सकते हैं कि शक्ति स्वरूपी कह सकते हैं कि माँ दुर्गा के यहाँ पर कह सकते हैं कि जन्म होता है और यही माँ दुर्गा जो है, वो अपनी शक्ति से जो है महिषासुर को क्या करते हैं, वध करते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आप इस त्योहार को सिंपल आप समझ सकते हैं कि ये त्योहार जो है, वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत का क्या है? प्रतीक है। तो और साथ में कह सकते हैं कि ये त्योहार जो है, वो नारी शक्ति, ये त्योहार जो है, नारी शक्ति को भी कह सकते हैं कि बतलाता है कि जो नारी है, उसका कह सकते हैं कि किस प्रकार से समाज में या उसकी कह सकते हैं कि उसके पास किस प्रकार की कह सकते हैं कि एक शक्ति होता है, ठीक है? तो ये त्योहार मुख्य रूप से देखा जाए तो नारी शक्ति का भी कह सकते हैं कि एक संकेत है, यहाँ ये नारी शक्ति को भी कह सकते हैं एक तरह से बतलाता है। और अगर देखा जाए इस त्योहार की साइंटिफिक रीज़न तो देखिए होता क्या है, क्योंकि ये त्योहार जो है, वो आपको मुख्य रूप से जो है, ये हालाँकि देखा जाए तो ये सब त्योहार जो है मौसमी त्योहार है। मौसमी त्योहार का मतलब होता है कि जब एक मौसम समाप्त होता है या समाप्त होने वाला रहता है और दूसरा मौसम का आगमन होता है, तो उसके बीच में जो त्योहार मनाया जाता है, तो वो एक प्रकार से मौसमी त्योहार कहलाता है। तो ये भी एक मौसमी त्योहार है, क्योंकि आपको देखा जाए अभी तो ये जो वर्षा ऋतु है, वो समाप्त होने वाली है और अब आपके पास जो है कि एक नया ऋतु आने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अब 2 ऋतुओं के बीच का कह सकते हैं जो ये समय है, तो इस समय होता क्या है कि हमारे पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक जो हानिकारक जो सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया होता है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो यहाँ पर ये त्योहार मनाया जा रहा है, तो इससे होता क्या है कि इस त्योहार के कारण जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक उपवास या कह सकते हैं कि शुद्ध भोजन या कह सकते हैं कि अ, एक अच्छे वातावरण या साफ-सफाई इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं या कुछ पूजे हवन सामग्री इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे होता है क्या है, तो इससे व्यक्तियों के अंदर कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो काफ़ी कह सकते हैं कि ठीक-ठाक रहता है, जिससे बदलते हुए मौसम में वो खुद को क्या करते हैं, ढाल पाते हैं। तो क्या कर पाते हैं, ढाल पाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, तो ये त्योहार जो है, वो हमारे जीवन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है, क्योंकि इस त्योहार के अंदर जो है, हम एक अच्छी विचार, एक अच्छी कह सकते हैं कि खान-पान या एक उपवास रखते हैं, जिससे हमारी शरीर जो है एक तरह से शरीर की शुद्धिकरण भी होता है, शरीर हल्का होता है, शरीर के अंदर जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन कारणों से देखा जाए तो ये त्योहार भी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से साइंटिफिकली अगर बात किया जाए या हमारी जैविक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि लाभकारी है। इसलिए हमें इस त्योहार को जो है, बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि एक तरह से मनाना चाहिए और इस त्योहार की जो नियम या विधि है, उसे पालन करना चाहिए। क्योंकि नियम और विधि का तो एक अपना अलग महत्व है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में देखिए, है ना? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या साइंस के दृष्टिकोण से देखिएगा, तो भी इसका काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि फ़ायदे हैं। जैसे इसमें आप उपवास रहते हैं, तो इससे आपके शरीर के अंदर जो कह सकते हैं कि हानिकारक या जो कह सकते हैं कि चीज़ों की एक जमाव हो गया है, तो आप उपवास रहते हैं, तो इससे आपको शरीर डिटॉक्स होता है। यानी आपके शरीर के अंदर जो हानिकारक चीज़ें हैं, वो बाहर निकलता है। प्लस इसमें शुद्ध चीज़ों का सेवन करते हैं, सात्विक भोजन का सेवन करते हैं, इससे आपकी मन, बुद्धि शांत होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस त्योहार का हमारे जीवन में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कह सकते हैं लाभ है। तो हमें इस तरह से कोई भी त्योहार है, ठीक है? तो हर एक त्योहार के एक अपना पौराणिक महत्व है और साथ में कह सकते हैं उसकी एक साइंटिफिक भी कह सकते हैं एक महत्व है। तो हमें उन त्योहारों को कह सकते हैं कि जो महत्व है उसे समझना चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन हम उस त्योहार की कह सकते हैं कि क्या महत्व है
या उस पे त्योहार से हमें क्या लाभ है, हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, केवल हम देखा-सेखी मनाते हैं। तो हमें इन बातों का अमल करना चाहिए। देखिए, हमें विशेष करके कह सकते हैं कि जो आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को देखा-सीखी में केवल जो है उस ओर चले जाते हैं या लग जाते हैं या मनाने लगते हैं या अपना लेते हैं। तो ये एक प्रकार से अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होता है कि जब भी हम किसी क्षेत्र में या किसी को देखकर किसी क्षेत्र में जा रहे हैं या कोई चीज़ मना रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये मनाया क्यों जा रहा है? ये मनाया जा रहा है तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? ठीक है? या इसका हमारे जीवन से क्या कह सकते हैं कि संबंध है? तो इन सारे बातों का जो है कि हमें विशेष करके जानना चाहिए और विशेष करके हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि जब भी किसी तरह की कोई त्योहार आता है, किसी तरह की कोई कार्यक्रम होता है, तो उसके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा आना चाहिए कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? अगर मनाया जा रहा है तो कुछ पौराणिक कथा है, लेकिन साथ-साथ पौराणिक कथा के साथ हम आज की साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या इसके नुकसान है, ठीक है? तो ये विद्यार्थियों के अंदर ऐसी एक विचार या एक ऐसी सोच बनना चाहिए, लेकिन आजकल विद्यार्थियों या लोगों में ऐसा विचार नहीं बनता है, जिसके कारण हम चीज़ों को केवल देखते हैं, मनाते हैं, लेकिन उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। तो शायद हम आशा करते हैं कि इन बातों से क कुछ न कुछ कह सकते हैं कि आपको जानकारी मिला होगा। शायद आप पहले से भी जानते होंगे। तो फिर से मैं आप लोगों को कह सकते हैं कि आज नवरात्रि कह सकते हैं कि आज पहला दिन है और कह सकते हैं कि तो इसके लिए हम सभी देशवासियों को है ना इस नवरात्रि का त्योहार में हमें कह सकते हैं कि इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ये त्योहार हमें ये बतलाता है कि हमें बुराई को त्याग कर हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की अगर हमें कोई शक्ति प्राप्त होता है, चाहे तो हम अपनी अध्ययन से प्राप्त किए हैं या हम अपनी मेहनत से प्राप्त किए हैं या हम अपनी तपस्या या किसी माध्यम से प्राप्त किए हैं, ठीक है? तो हमें उस शक्ति का जो है दुरुपयोग नहीं करना। ये त्योहार यही बतलाता है क्योंकि इसमें क्या हुआ महिषासुर जो है, वो अपनी तपस्या से देवताओं से क्या करता है वो शक्ति ले लेता है। अब उसके पास शक्ति जब आता है और ऐसी शक्ति जो कह सकते हैं कि अपार शक्ति, काफ़ी कह सकते हैं कि एक दुर्गम शक्ति, ठीक है? और जिसके कारण जो है उसे ये अजय जिसको बोलते हैं अजय शक्ति मतलब एक ऐसी शक्ति जिसे कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन ऐसा सोचना गलत है क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे पास जो शक्ति है, ज्ञान है, इसके अलावा और किसी के पास ऐसा नहीं होगा नहीं, ये प्राकृतिक जो है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि शक्तिशाली है और ये प्राकृतिक हर एक चीज़ को नियंत्रण करना जानती है। इसलिए हमें इस त्योहार से ये सीखना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी तरह की कोई शक्ति है, चाहे तो वो पढ़ाई का हो, संपत्ति का हो या हमें कह सकते हैं किसी तरह की सत्ता, पावर, तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी तरह से उसका दुरुपयोग करते हैं, तो फिर एक ऐसी शक्ति का जन्म होता है, जिसे बोलते हैं नारी शक्ति या उसी को कहते हैं दुर्गा शक्ति और वो फिर क्या करता है, तो वो आपकी शक्ति को या आपको कह सकते हैं कि वो अंत कर देता है। तो इसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा, जो इसमें दशमी का जो त्योहार होता है, जिसमें रावण का वध किया जाता है, तो वो भी वही चीज़ संकेत देता है। क्योंकि रावण जो है कि अपनी तपस्या से क्या करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शक्ति, बल को प्राप्त करता है और बाद में जो है, वो उस शक्ति और बल का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग करता है या दुरुपयोग करने लगता है। लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या होता है, तो उसे अपने शक्ति के कारण या कह सकते हैं कि दुरुपयोग करने के कारण उसे लास्ट में जो है, उसे अपने जीवन को भी खोना पड़ता है और वो समाप्त हो जाता है। तो हमें इन बातों से सीखना चाहिए कि त्योहार हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, है ना? तो हर एक त्योहार से हमें कुछ न कुछ सीख मिलता है। तो शायद हमें ये जो त्योहार शुरू हुआ है, तो हम इस त्योहार से यही सीखेंगे कि हमें अपनी बुराइयों को त्यागना है, अच्छाई को अपनाना है या आपके पास किसी तरह की कोई शक्ति, पावर, अधिकार, सत्ता जैसे आजकल हमारे देश में कुछ नेताओं को सत्ता मिल गया या कुछ अधिकारी बन गए या कोई बड़े पद पर चला गया या किसी के पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति या चीज़ें हो गया, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें त्योहारों से या जो हमें कह सकते हैं कि जो अपनी शास्त्र है, वहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए आज का कह सकते हैं कि जो जानकारी है और आपको इस जानकारी कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।